एक घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, हरी भरी घास थी, रंग बिरंगे फूल खिले थे। धूप हरी पत्तियों से झांक रही थी। नदी चुपचाप बह रही थी। मीठी मीठी खुशबू हवा में तैर रही थी। पक्षी ऊंचे पेड़ों पर चहचहा रहे थे। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थीं। हिरण नदी के किनारे पानी पी रहे थे। छोटी छोटी गिलहरी पेड़ों पर उछल कूद कर रही थी। यह जंगल बहुत ही सुंदर और जीवंत था। सब जानवर खुशी खुशी रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, सब मिलकर खेलते थे। जंगल में हमेशा चहल पहल रहती थी। चिंटू एक नटखट बंदर था। वो हमेशा पेड़ों पर उछलता कूदता रहता था। फुल्ली एक प्यारी सी गिलहरी थी। वो बहुत फुर्तीली थी और तेजी से दौड़ सकती थी। खरगोश राजा बहुत ही शर्मीला था। उसे नई जगहों पर जाना पसंद नहीं था। कछुआ धीरज धीरे धीरे चलता था, पर वो बहुत ही समझदार था। ये चारों दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते थे, नए नए कारनामे करते थे, जंगल में घूमते थे। एक दिन चारों दोस्त जंगल में खेल रहे थे। चिंटू पेड़ पर उछल रहा था। फुल्ली जमीन पर दौड़ रही थी। राजा घास खा रहा था। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हूं हूं। यह आवाज बहुत ही डरावनी थी। चारों दोस्त डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज कहां से आ रही थी, यह एक रहस्य था। चिंटू ने कहा, चलो इस आवाज का पता लगाते हैं। फुल्ली बोली, हाँ, मुझे भी यह जानना है कि यह आवाज कौन निकाल रहा है। राजा थोड़ा डर रहा था, पर वो भी अपने दोस्तों के साथ चलने को तैयार हो गया। धीरज ने कहा, चलो हम सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। चारों दोस्त जंगल में आगे बढ़े। वो ध्यान से हर तरफ देख रहे थे। वो उस अजीब आवाज का पीछा कर रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आवाज तेज होती गई। ये बहुत ही डरावनी आवाज थी। अचानक उन्होंने देखा कि जंगल के फूल गायब हो रहे थे। जहां फूल थे वहां बस खाली जगह बची थी। फूल कहां गए थे, ये एक और रहस्य था। चिंटू, फुल्ली, राजा और धीरज हैरान थे। धीरज ने कहा, हमें क्लूज ढूंढने होंगे। चिंटू पेड़ों पर चढ़कर देखने लगा। फुल्ली जमीन पर निशान ढूंढ रही थी। राजा घास में सूंघ रहा था, पर उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। फूल कहां गए थे और वह आवाज कौन निकाल रहा था। चारों दोस्त परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। तभी चिंटू को एक आइडिया आया। उसने कहा, फ्रेंड्स, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। फुल्ली मान गई, हाँ, हम सब मिलकर इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। राजा और धीरज भी उत्साहित हो गए। वे सब मिलकर जंगल में सर्च करने लगे। चिंटू पेड़ों पर नजर रख रहा था, जबकि फुल्ली जमीन पर ध्यान दे रही थी। आखिरकार उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से वह अजीब सी आवाज आ रही थी। हूं। चारों दोस्त सावधानी से गुफा में घुसे और उन्होंने क्या देखा। एक छोटा सा बेयर कब रो रहा था। बेयर कब भूखा था, इसलिए वो रो रहा था। फुल्ली ने अपने बैग से कुछ मीठे फल निकाले। बेयर कब ने फल खाए और खुश हो गया। चारों दोस्तों ने मिलकर बेयर कब को उसकी मां से मिला दिया। जंगल में फिर से खुशियां छा गईं। उन्होंने मिलकर रहस्य सुलझा लिया था। यह दिन उन्हें हमेशा याद रहेगा। इस दिन उन्होंने सीखा कि दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है। दोस्त किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं।